अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सिकंदर हैदर है और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल उर्दू ट्यूटोरियल्स चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे एक ऐसे ट्रांसफार्मर को हम डिज़ाइन करें जो 220 वोल्ट से हमें 110 वोल्ट प्रोवाइड कर सके। इसी तरह 110 वोल्ट से हमें 220 वोल्ट प्रोवाइड कर सके और ये हमारे साथ 2 एम्पेयर तक का लोड भी बर्दाश्त कर सके। यानी अगर हम 110 वोल्ट चाहते हैं तब भी 2 एम्पेयर तक हमारा लोड बर्दाश्त कर सके, या हमारे साथ अगर हम 220 चाहते हैं तब भी हमारे साथ 2 एम्पेयर का लोड बर्दाश्त कर सके। तो इस वीडियो को आप कंप्लीटली वॉच कीजिए, क्योंकि इसमें हम स्टेप 1 से स्टार्ट लेंगे, यानी इसका फार्मूला भी निकालेंगे, कौन सा बावन का साइज़ लगेगा वो भी हम आप लोगों को फार्मूले के ज़रिए बताएंगे कि फार्मूले के हिसाब से आपने कौन से बावन का साइज़ सेलेक्ट करना है, कैसे ये सब कुछ करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें करना क्या होगा, सबसे पहले हमारे साथ जो रिक्वायरमेंट्स है वो 2 एम्पेयर की है। ठीक है, अगर हमें 220 वोल्ट से बनाना है 110 वोल्ट, ठीक है, तो हमारे साथ प्राइमरी करंट जो है वो 220 वोल्ट है, सेकेंडरी करंट हमारे साथ 2 एम्पेयर है, सॉरी करंट 2 एम्पेयर है, वोल्टेज जो है वो 110 वोल्ट है। तो ये अगर हम इस ट्रांसफार्मर को यहाँ से लेंगे, 110 वोल्ट को हम लेंगे, उसी तरह हम इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इससे हमारा जो आंसर आएगा वो तकरीबन आएगा 220। ठीक है, तो 220 आ चुका है। अब यहाँ पर फार्मूला हम क्या करेंगे कि इसको वाट्स में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए हम स्क्वायर रूट का इस्तेमाल करेंगे, स्क्वायर रूट के बाद इसको डिवाइड कर देंगे 5.58 के साथ। ठीक है, तो ये अगर हम यहाँ पर स्क्वायर रूट का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पर 220 डालते हैं, इस तरह इसको हम फिर से डिवाइड करेंगे 5.58 के साथ, तो हमारा जो आंसर आएगा वो है 2.65। तो यहाँ से मेरा आंसर आ चुका है 2.65। यानी इस तरह के किसी भी ट्रांसफार्मर को डिज़ाइन करने के लिए मेरे साथ 2.65 स्क्वायर इंचेस की बॉबन की ज़रूरत है। अब मेरे साथ तो ये हो गया, लेकिन यहाँ पर मैं ऐसा नहीं करूँगा कि भाई 2 एम्पेयर को लूँगा। 2 एम्पेयर को इसलिए नहीं लूँगा क्योंकि मेरे पास थोड़ा इसको मैं एक्स्ट्रा करूँगा। तो इससे अगर इसके लिए मैं इस्तेमाल करूँगा तो यहाँ पर 20 SWG का वायर इस्तेमाल होगा, लेकिन अगर मैं 19 SWG का वायर का इस्तेमाल करूँगा तो यहाँ पर मेरा जो लोड आएगा, यानी जो एम्पेयर होंगे वो 2.5 हो जाएंगे। ठीक है, यानी मुझे इस 2 एम्पेयर से 25% एक्स्ट्रा लेना है। अगर 2 एम्पेयर मेरा रिक्वायरमेंट्स है, तो अगर 2 एम्पेयर को रिक्वायरमेंट्स रखता हूँ मैं और उसको मैं इसके साथ कर देता हूँ 25% एक्स्ट्रा डिवाइडेड बाय 100, तो यहाँ पर 0.5 आता है। और 0.5 अगर हम प्लस करेंगे 2 के साथ, तो इससे आंसर आएगा 2.5। तो 19 SWG का वायर जो है वो 2.5 का एम्पेयर का करंट बर्दाश्त कर सकता है। इस हवाले से मैंने ऑलरेडी वीडियो की है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ आपको टेबल का लिंक भी मिल जाएगा। यहाँ पर भी मैं टेबल का लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, बल्कि पूरा आर्टिकल आपको प्रोवाइड कर दूंगा जिसमें सारी कैलकुलेशन आपको मिलेगी। तो हमारा जो टोटल लोड हो गया 2.5 एम्पेयर हो गया। ठीक है, अब सेम यहाँ पर अगर हम फॉलो करेंगे 2.5 को, तो इस जगह को हम ख़त्म कर देते हैं। मैं थोड़ी कंप्लीट कैलकुलेशन आपके सामने करूंगा ताकि आपको सब कुछ समझ आ जाए। तो लोड हो गया 2.5 एम्पेयर, सेकेंडरी वोल्टेज है हमारे साथ 110, तो यहाँ पर 110 के साथ मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 2.5, तो इससे जो आंसर आया है वो है 275। 275 को हम करेंगे, इसको साथ स्क्वायर रूट में लेंगे, 275 डिवाइडेड बाय 5.58। ठीक है, तो इसको अगर मैं करूँगा स्क्वायर रूट में लेता हूँ 275 डिवाइडेड बाय 5.58, तो इससे आंसर आ गया है 2.97। यानी 2.97 का जो स्क्वायर इंचेस में हमारे साथ बावन का साइज़ होगा वो इस तरह के ट्रांसफार्मर बनाने के लिए परफेक्ट होगा। लेकिन यहाँ पर हम ये नहीं करेंगे कि भाई 2.97 करेंगे। इस ट्रांसफार्मर को अगर हम बनाएंगे तो इसमें हमारे साथ कुछ इंसुलेशन के लिए पेपर का इस्तेमाल होगा, इस तरह हमारे साथ वार्निश का इस्तेमाल होगा, तो इसलिए हम इसके साथ 10% एक्स्ट्रा करेंगे। तो 10% अगर हम एक्स्ट्रा करते हैं
तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 2.97 है हमारे साथ। इसके साथ हम 10% एक्स्ट्रा करेंगे, मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाई 100, और इससे जो आंसर आया है वो है 0.29। 0.29 प्लस 2.97, तो इससे हमारे साथ आंसर आया है 3.2। ठीक है, 3.26। ठीक है, स्क्वायर इंचेस में हमारे साथ ये होगा 3.26। अब 3.26 का अगर हमारे साथ कोई भी बॉबन साइज होगा तो इसमें ये सारी चीज़ें आसानी से हो पाएगी। यहाँ पर आपको पूरे कनेक्शन में आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर मेरे साथ जो रिक्वायरमेंट्स है वो 3.26 स्क्वायर इंचेस की एक बॉबन की है। तो यहाँ पर मार्केट में हमारे साथ एक बॉबन मिलता है 1.5, यानी एक मिलता है जिसकी लेंथ यानी वेट उसकी होगी 1.5, उसकी लेंथ होगी 2.5। तो इस तरह अगर मैं इसको करता हूँ तो 3.75 आता है। यानी अगर हमारे साथ एक बॉबन होगा और उसकी हमारे साथ जो चौड़ाई होगी, यानी ये वाला हिस्सा होगा वो 1.5 इंचेस होगा, इस तरह ये हिस्सा वाला 2.5 इंचेस होगा। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1.5 और 2.5 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे आंसर आता है हमारे साथ 1.5 मल्टीप्लाई 2.5 इज इक्वल टू 3.75। अब ये हमारे साथ स्क्वायर इंचेस में होगी। हमारी रिक्वायरमेंट्स 3.26 है और यहाँ पर 3.7 है। तो ये हमारे लिए बेस्ट हो गया। ठीक है, ये हमारे लिए ट्रांसफार्मर बनाने के 3.75, यानी एक ऐसा बॉबन जिसका चौड़ाई जो हो वो हमारे साथ अगर इस तरह से होता है तो ये हमारे साथ 1.5 की ज़रूरत है, और इस तरह लेंथ जो होगी वो हमारे साथ 2.5 की ज़रूरत है। अगर हम 2 करते हैं तो फिर क्या आता है देखते हैं। तो यहाँ से 3 आएगा, यानी अगर हम इसको 2 रखेंगे, यानी जो 2 रखेंगे लेंथ उसका, तो वो हमारे साथ 3 आएगा। तो वो हमारी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट नहीं करता। इस तरह 1.5 एंड 2.5 का बॉबन जो होगा वो हमारे साथ रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है। तो इससे तो हमारा बॉबन का साइज़ का पता चल गया। इस तरह हमें पता है कि भाई हमारे लिए 19 SWG जो है वो 2.5 एम्पेयर का लोड बर्दाश्त कर सकती है। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट क्या करेंगे, ट्रांसफार्मर को हम डिज़ाइन करेंगे, लेकिन ट्रांसफार्मर को ऐसे तरीके से डिज़ाइन करेंगे जो हमारे साथ 220 से 110 बनाए। इस तरह 110 से हमारे साथ 220 बना सके। यानी कभी हम उसको एज ए स्टेप अप इस्तेमाल करें, कभी उसको हम एज ए स्टेप डाउन इस्तेमाल करें। तो इसके लिए हम ट्रांसफार्मर को कुछ इस तरह से डिज़ाइन करेंगे कि पहले तो हम इसका जो है ना 110 के लिए जो रिक्वायरमेंट्स है उसके बारे में कैलकुलेशन करेंगे। अब हमारे साथ जो बावन आया है वो तकरीबन आया है 1.5 मल्टीप्लाई 2.5, तो इससे हमारे साथ आंसर 3.75 आया है। यानी जैसे यहाँ पर मैं कर देता हूँ दोबारा आपके सामने, और 3.75 आया है। तो यहाँ पर मैंने एक फार्मूला आप लोगों के साथ एक्सप्लेन किया था कि यहाँ हमें करना क्या है कि हमें 7.5 डिवाइडेड बाय कोर एरिया, यानी जो हमारे बॉबन का एरिया है उससे डिवाइड करना है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ये 7.5 कहाँ से आया है। मैंने एक वीडियो की थी ट्रांसफार्मर की वाइंड टर्न्स की कैलकुलेशन के बारे में, तो उन लोग को बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि 7.5 कहाँ से आया है। तो उस हवाले से मैं ऑलरेडी एक वीडियो कर चुका हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप उठा सकते हो कि भाई हमने 7.5 कहाँ से लिया हुआ है। अब अगर यहाँ पर 7.5 है तो 7.5 को हम छोड़ के 8 कर देंगे। ठीक है, 8 डिवाइडेड बाई 3.75। इसमें 8 इसलिए रखते हैं क्योंकि हमारे साथ जो कुछ लॉसेस हो गए उससे हम बच जाएगी। दूसरी बात यह है कि हम यहाँ पर ऐसा ट्रांसफार्मर डिज़ाइन करेंगे जो 115 वोल्ट से 230 बना सके, और 220 या 230 से हमारे साथ 115, यानी हम उस तरह से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम सिंपल 110 से 220 और 220 से 110 बनाना चाहे तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से टर्न्स बढ़ा भी सकते हो, अपने उल्ट बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो। बहरहाल हमारे साथ यहाँ पर हम 8 का करेंगे तो हम 8 डिवाइडेड बाय 3.75 करेंगे, तो हमारे साथ आंसर जो आया है वो 2.13 है।
यानी 2.13 जो होगा वो हमारे साथ टर्न फॉर उल्ट होगा एक ऐसे बॉबन के लिए। अब 2.13 हमारे साथ टर्न फॉर उल्ट हो गया। अब हमें ट्रांसफार्मर बनाना है, तो ट्रांसफार्मर बनाने के लिए हम यहाँ पर हमारे साथ लूप्स निकलेंगे, एक यहाँ से हो गया और एक यहाँ से। तो पहले हम 110 वोल्ट के लिए करेंगे, तो 2.13 मल्टीप्लाई 110, इससे आंसर आ गया है 234 और 235 हम कर देते हैं। तो अगर यहाँ से ज़ीरो स्टार्ट लेता है और यहाँ पर टर्न जो होंगे वो 235 हो जाएंगे, तो ये हमारे साथ 110 के लिए हो गया। अब उसके बाद हम इसको डायरेक्टली 235 और भी इसके साथ प्लस कर सकते हैं, यानी अगर यहाँ पर 235 कर दिए तो उसके बाद ज़ीरो से स्टार्ट लेकर 235 कर सकते हैं। या अगर हम बिल्कुल ज़ीरो नहीं करना चाहते हैं तो हम सिंपली 2.13 मल्टीप्लाई 220 कर देंगे, तो इससे हमारे साथ आंसर आएगा 486.6। यानी यहाँ पर दूसरा जो लूप निकलेगा वो 468 के बजाय 69 कर देंगे। ठीक है, कभी कभार हम भी गलती कर जाते, इंसान है ना। तो 469 हो जाएंगे। ठीक है, 469 हो जाएगी। यहाँ पर पहला लूप लिख देगा 235 पर और दूसरा लूप निकलेगा 469 पर। अब इस तरह के ट्रांसफार्मर को हम एज ए स्टेप अप और स्टेप डाउन कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी अगर हम यहाँ पर एक आउटलेट लगा लेते हैं, एक प्लग लगा लेते हैं और इसी तरह यहाँ पर भी लगा देते हैं। ठीक है, तो मिसाल के तौर पर हम इसका कनेक्शन इंटरनली कैसे करेंगे, यहाँ से ये दिया और उसके बाद हमने ये दिया। ठीक है, तो ये तो हमारे साथ हो गया। अब यहाँ से हमने स्टेप 1 यहाँ पर ले लिया और कॉमन जो होगा, ये पहला वायर जो होगा वो कॉमन हो जाएगा, जो पहला स्टार्टिंग पॉइंट है वो कॉमन होगा। अब अगर हम इसको एज ए स्टेप डाउन इस्तेमाल करेंगे, यानी ये हमारे साथ 220 वाला साइड है और ये हमारे साथ 110 वोल्ट वाला साइड है। तो अगर हम यहाँ पर 220 प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारे साथ ये स्टेप 1 से स्टार्ट होगा और यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। तो ये दरमियान में हमारी सेकेंडरी निकल जाएगी, 110 वोल्ट की यहाँ पर आउटपुट निकल जाएगी। लेकिन अगर हम 110 वोल्ट से 220 वोल्ट बनाना चाहे तो हम यहाँ पर 110 वोल्ट प्रोवाइड करेंगे, तो न्यूट्रल तो यहाँ पर सॉरी कॉमन पहला जो वायर है वो यहाँ पर आ गया, उसके बाद दूसरा वायर यहाँ पर आ गया, तो ये हमारे साथ ये वाला हिस्सा प्राइमरी हो गया और इन और दो इसके बीच हमारे साथ प्रेशर जो होगा वो 220 वोल्ट होगा, तो ये दोनों हमारे साथ सेकेंडरी हो जाएंगे, यानी यहाँ के बीच सेकेंडरी बन जाएगी। ये हमारे साथ एक ऑटो ट्रांसफार्मर के तौर पर काम करेगा। तो हम इस तरह के ट्रांसफार्मर को एज ए स्टेप अप या स्टेप डाउन इस्तेमाल कर सकते हैं। 220 वोल्ट से 110 वोल्ट भी बना सकते हैं, 110 से वो 220 वोल्ट भी बना सकते हैं। या अगर आपको एक ऐसा ट्रांसफार्मर बनाना हो जिसमें आपने 220 वोल्ट से 380 बनाना हो, 380 से आपने 220 बनाना हो, तब भी सेम यही तरीका होगा। उसके लिए कैलकुलेशन थोड़ी सी आपको अपने जहन के हिसाब से वायर सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि टर्न्स काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। तो बावन के साइज़ को सेलेक्ट करने में थोड़ा आपने ध्यान रखना होगा। इसी के साथ ही आज की वीडियो ट्यूटोरियल ख़त्म होती है। अगर आपको इस वीडियो के बारे में कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बहरहाल ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिए। अल्लाह हाफिज़।